हाय एवरीवन, पारस हियर फ्रॉम etutor.in। तो आज इस वीडियो का थोड़ा मकसद है कि एक्सपोजिंग फेक आइल्स गुरु और फेक टीचर। आई हैव बीन वाचिंग और वी हैव बीन वाचिंग यूट्यूब वीडियोस लेटली, और बहुत सारे वीडियो चैनल्स हैं और यूट्यूब चैनल्स हैं हु क्लेम दैट दे आर आइल्स एक्सपर्ट, बट व्हाट I think or we think they are doing is basically they are misleading or misguiding students। इतना like बेमतलब की बातें और irrelevant things which has nothing to do with the questions has been raised in their videos। So we will try to analyze it and go into details कि ये क्या ये really आपको help कर रहे हैं या they are making fool out of you। So we this is something we should be very proud। So today आज का goal है we will try to uh, expose few people who are misguiding students। So एक इसका देखा था I think IELTS made easy। Let's see what they are trying to say because this they're saying IELTS is paying dirty taxes। थोड़ा उनके देखते हैं what they are trying to say and we will see के how true they are। इसमें भी हम आपके साथ खड़े होंगे। 15,000 रुपए एग्जामिनेशन की फीस है। मैं तो बोल रहा हूँ एग्जाम ही दोबारा होना चाहिए। बस मैंने तो उल्टे कान पकड़ लिए, बाद में धूप में खड़ा करा दिया कि खड़े रहो। एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर नहीं पहुंचा था 9 बजे तक। ठीक है, तो इट सीम्स लाइक ये दो चार बातें ही है कि या तो वो कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन में पेपर नहीं आया टाइम पे, और थोड़ा मैंने इनको डीप से देखा है। फिर दूसरा इशू उन्होंने रेज किया था, वहाँ पे एयर कंडीशनिंग या बैठने के लिए नहीं था। आप वीडियो अपने आप भी देख सकते हैं। और तीसरा वो डिस्कस कर रहे थे कि आईटीपी और ब्रिटिश काउंसिल जब से मर्ज हुए हैं तो आईएलटीएस वो आईटीपी बैंड ही नहीं देता। क्यों नहीं देता? मे बी दे आर ट्राइंग टू से कि ये एयर कंडीशन नहीं है या फर्नीचर नहीं। सो लेट्स ट्राई टू एनालाइज। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये आइल्स है क्या, व्हाट इज आइल्स। बिकॉज सबसे पहले आइल्स को जानना जरूरी है। क्या ये सच्ची में फ्रॉड करता है, क्या ऐसा है? वी शुड एनालाइज दिस। देखिए आइल्स, लेट मी, आई थिंक मैंने अभी देखा था आइल्स क्या है। आइल्स एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन मीन के सब जगह प्रेजेंट है। ग्लोबल मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर। और ऑर्गेनाइजेशन है एक तरह से प्राइवेट कंपनी। इन्होंने शायद, आई डोंट थिंक सो प्राइवेट है, प्राइवेट ही होगी ज्यादातर, बट वी हैव टू सी वेदर इट्स एलएलसी। ये ऐसे होता है, वो सीए को ज्यादा पता होता है। बट लेट्स सी कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि आईएल्स एक तरह से इज जॉइंटली ओन्ड बाय ब्रिटिश काउंसिल। आईएल्स इज जॉइंटली ओन्ड बाय ब्रिटिश काउंसिल, आईडीपी, पोलन मतलब आईडीपी ही आईएल्स ऑस्ट्रेलिया और कैम्ब्रिज असेसमेंट इंग्लिश है। ओके, तो आईएल्स के ये दूसरे नाम है एक तरह से, ये कोई अलग नहीं है एक दूसरे से। आईएल्स ही सब जगह ब्रिटिश काउंसिल के नाम से, आईडीपी जो आईडीपी ऑस्ट्रेलिया, आईडीपी इंडिया और भी तरह से सब जगह विख्यात है। तो अब ये सबसे पहले कह रहे हैं कि आईएल्स चीटिंग कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। आप जैसे अगर इन यूट्यूबर्स को भी देखो, आई थिंक ये साहब, बिकॉज आई हैव सीन दिस, और इनके भी अगर आप देखो तो ये रोज नई नई कोई वीडियो निकालते हैं और कहते हैं कि उनके 5.5 बैंड नहीं आए, 5 बार दे दिया। प्रेडिक्शंस, ये प्रेडिक्शन करते हैं और बताते हैं कि आज कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, और एम्प्लॉय ऐसा था, उन्होंने हमारे साथ ऐसे ठग लिया। तो हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो ये we believe like these people are misleading। I believe or we believe these people are misleading and they are just making fool out of people। Why? Because maybe they don't have anything to teach। तो अब जैसे अभी हमने एक तरह से सबसे पहले हमने समझ लिया कि आईएल्स क्या है। अब लेट्स से चलो एक सबसे पहले आती है बात कि इन्होंने जो वीडियो में रेज की है कि आईएल्स और इससे मर्ज हो गया है तो ये चीटिंग है। अगर आपको आईडीपी, सबसे पहले आई थिंक इन दिस वीडियो इन्होंने जो किया है, दे आर जो आईएल्स मेड इजी वाले हैं, इन्होंने एक पिटीशन स्टार्ट किया है कि भाई हम आईडीपी के अगेंस्ट कंप्लेंट डालेंगे। वी विल फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट आईडीपी कि इनकी मॉल प्रैक्टिस करते हैं। मॉल प्रैक्टिस क्या है? मॉल प्रैक्टिस मतलब ये देखिए हम आपको मॉल प्रैक्टिस का आईएल्स का दिखाते हैं। आप इस cambridgeenglish.org पे जाइए, यहाँ पे आप मॉल प्रैक्टिस चेक कीजिए। ओके, मॉल प्रैक्टिस या मॉल प्रैक्टिस, ये सारे उसमें मॉल प्रैक्टिस के उसमें आते हैं। ठीक है, ये जो वैसे ज्यादातर बच्चों पे अप्लाई होते हैं, वो अगर आपको ये लगता है
कि आईएलटीएस के एम्प्लॉय कुछ गलत कर रहे हैं, तो आपको जाना है विसल ब्लोइंग पॉलिसी पेज पे। अब ये किसी को पता ही नहीं होगा, विसल ब्लोअर का ही नहीं मतलब पता होगा। अगर आपके इतने ये आईएलटीएस गुरु इतने समझदार हैं, उनसे पूछे व्हाट इज अ विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर वो होता है जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में, मान लो आईएलटीएस या आईटीपी में जो काम कर रहे हैं, वो ही उनकी शिकायत कर दें कि भाई ये गलत काम कर रहे हैं, या वो पेपर लीक कर रहे हैं, इन्होंने मटेरियल ऐसे प्रोवाइड किया है, या कुछ गलत जो उनकी इंटरनल पॉलिसीज पे वायलेट करती हैं। तो सबसे पहले ये पिटीशन डालने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि लीगली आप उनको सू नहीं कर सकते, यहाँ पे इंडिया में ऐसा है नहीं। और उनको करने, क्योंकि वही एक असेसमेंट सेंटर है जो आपकी इंग्लिश टेस्ट करता है, दे बेसिकली टेस्ट योर इंग्लिश। हम वो भी चेक करें, बात डिस्कस करेंगे कि आप अल्टरनेटिव क्या देख सकते हो अगर आपको चलो आईएलटीएस नहीं पसंद है। पर सबसे पहले क्या राइट प्रोसीजर है, अगर मान लो आपको ये लगता है कि आईएलटीएस के किसी टेस्ट सेंटर में आप जाते हो और वहां पे कुछ गलत होता है, कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है कुछ किसी भी तरह का, तो आप यहाँ पे जाइए आईएलटीएस आईटीपी के, आईएलटीएस विसल ब्लोइंग पॉलिसी पे। तो ये आपको यहाँ पे फॉर्म भरना है, और इससे आपको जो भी एविडेंस है कि ये हमारे साथ जो पॉलिसीज जो बताई गई थी वो फॉलो नहीं की। सबसे पहले ये है कि जो पॉलिसीज जो यहाँ पे आप इसको पढ़िए मॉल प्रैक्टिस में, अगर इनमें से कोई पॉलिसी फॉलो नहीं की गई थी या कुछ आपके साथ अलग ही हुआ, तो आप वहां पे जाके शिकायत कर सकते हैं। ओके, तो ये सबसे पहले किया जा सकता है। और अगर इसमें भी नहीं है फिर भी आप डाल के देखिए, तो आपको स्पेशल रिस्पॉन्स या स्पेशल एक्शन लिया जाएगा। ये आप इनकी मान लीजिए रेपुटेशन, बिकॉज आईएलटीएस इज द मोस्ट ट्रस्टेड टेस्ट। अब दूसरा आता है कि अब ये जैसे हमने इसका डिस्कस कर लिया कि चलो आपको लगता है कि ये है और ये है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि दोनों सेम ही है, अगर उनमें और उनमें कोई फर्क नहीं है। तो आईटीपी और ब्रिटिश काउंसिल के मर्ज होने से कोई बैंड में फर्क नहीं पड़ता। 100 बात की एक बात, आईएलटीएस और ब्रिटिश के मर्ज होने से बैंड में कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे हम इसको एक बार डिस्कस और करेंगे अच्छी तरह से। अगर आपको लगता है कि आईएलटीएस या आईटीपी ने कुछ गलत किया है या मिसकॉन्डक्ट किया है या कोई यहाँ पे मॉल प्रैक्टिस की है, जो आपको लगता है, इनको रीड कीजिए। अगर वो लगता है कि आपकी वायलेट है, तो यू फाइल दैट कंप्लेन डायरेक्टली विद द आईएलटीएस, और या टेस्ट सेंटर के भी कुछ प्रोविजंस होंगे। अब जैसे इस वीडियो में जैसे आईएलटीएस में इजी में जो ये पॉइंट रेज कर रहे हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखो, तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वहां पे हम गए और वहां पे सबसे पहले एयर कंडीशन ही नहीं था, पेपर बेस दिया होगा। तो क्या अगर आप इतने समझदार हो, अगर आप एक समझदार इंसान, तो क्या आपके एयर कंडीशन ना होने से 5.5 बैंड आ जाएंगे? मतलब आप इतने खुद कोई बेवकूफ ही होगा इतना बड़ा जो ये कहेगा क्योंकि वहां पे एयर कंडीशन नहीं था तो मैं सारा कुछ भूल गया, जितना भी मेरा इतने सालों की इतने महीनों की मेहनत थी वो सब भूल गया, बिकॉज वहां पे एयर कंडीशन नहीं था। सिमिलरली फिर ये कह रहे हैं कि भाई फर्नीचर नहीं था बैठने को, तो इसलिए मैं अब आयल्स नहीं दूंगी, और या मेरे 5.5 बैट आ गए। इनडायरेक्टली वे में यही शायद ये कह रहे हैं। तो आप अगर जैसे यही रीजन बनता है कि जो ये इंस्टीट्यूट में जाके इतने एक्सपेंसिव पैसे खर्च देते हैं, या जैसे जो आपको बड़े बड़े बच्चे भी थोड़ा सा क्या है कि बच्चों को स्मार्ट बनने की जरूरत है, बिकॉज वो भी जल्दी गुमराह हो जाते हैं। अगर आप ही खुद बेवकूफ हो तो आपको कौन बचाएगा? सबसे पहली बात, चाहे ये थोड़ी बात कड़वी लगे सबसे लगे, अगर आप खुद बेवकूफ हो, आपको मेरी बात पे भी यकीन नहीं होगा, ना आपको किसी की बात पे, जो भी बस बेवकूफ बना जाएगा आपको, आप बन जाएंगे बस, फिर आप सारी जिंदगी ऐसी भटकते रहोगे, यही होने वाला है। तो जैसे अगर एयर कंडीशन और फर्नीचर के बेसिस पे आप ये सोचते हैं कि आयल्स में बैंड लो हैं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। और वो भी मतलब वो टीचर भी सबसे बड़ा आपको गुमराह कर रहा है जो कह रहा है कि इनकी वजह से हमारे बैंड आ गए। और अगर दूसरी और तीसरी बात ये है कि एग्जाम डू नॉट स्टार्ट ऑन टाइम, चलो मान लेते हैं ये हो गया, या पावर आउट हो गई, कि लाइट चली गई, तो ऐसा क्या है कि मतलब जैसे आप क्या मतलब 1 घंटा डिले होने से क्या आपको सारे मतलब इंग्लिश भूल गए? क्या आप सबसे बड़ी बात ये आप सोचिए, ये हो गया कि मतलब आपने इंग्लिश भूल गए, या आपको वहां पे जो लिखना था वो नहीं पता चला। ठीक है, तो अगर आप
समझदार हो, हम उन्हीं को अपील कर रहे हैं जो थोड़ा समझ सकते हैं, क्योंकि बेवकूफ लोगों को नहीं समझाया जा सकता, सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि वो तो फिर बेवकूफ बनने के लिए बने हैं, तो कॉमन सेंस ही गायब हो गई है। तो वो फिर अभी क्या होगा कि गुस्सा हो जाएंगे, चिढ़ जाएंगे, उसने ऐसा कह दिया, तो इसमें हम कुछ नहीं किया जा सकता ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि थोड़ा सा सच है, अगर आप बेवकूफ बनना चाहते हैं तो बनते रहिए, फिर यही किया जा सकता है इसके साथ। जैसे अभी हम थोड़ा एक बताते हैं कि अभी जैसे हम वी वर हैविंग डिस्कशन विद आईएलटीएस एडवांटेज, तो हमने लाइक सम डिस्कशन हो रहा था कि बहुत वीडियोस बन गई हैं ऑनलाइन, बस बना रहे हैं सबको फ्री में, तो बच्चों को भी आदत होगी बस अब हमें फ्री में ही पढ़ा दो और हमें सब कुछ बस मतलब आसानी से मिल जाए। वो ठीक है, जैसे आई मीन ऐसा नहीं है कि चैरिटी वर्क नहीं करना चाहिए, बट क्या है कि इतनी मिस इन्फॉर्मेशन हो गई है ऑनलाइन कि अब बच्चों का सबसे विश्वास उठ चुका है। मतलब मेरे पे भी विश्वास करना मुश्किल होगा। आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि मेरे पे विश्वास कर लो, वो तो है कि देखो अब विश्वास वही कर पाएगा जिसकी ब्रेन या वो दिमाग ठीक तरीके से सोच सकता है, क्योंकि वो उसके अगर उसका दिमाग ही खराब है, वो गलत जाके लोगों से तो उसने मिलना ही है, गलत लोगों की कंपनी में रहना है, गलत लोगों के साथ ही मिलना जुलना, तो गलत एडवाइस ही मिल रही है उसको, कौन भी जा सकता है। बट ये क्या बता रहा है कि लाइक हमें इतना मिस इन्फॉर्मेशन और मिस गाइडेंस है कि वो बच्चे अपने बेचारे इतना टाइम माँ बाप के वेस्ट करते हैं और सारी जिंदगी बस आयल्स में लगाते हैं। ऐसा भी नहीं है, देखिए आयल्स इतना भी कोई मुश्किल है ही नहीं कि जितना आपने इसको बना लिया है। तो इसको सिर्फ दिन में 1 घंटा पढ़िए और 1 घंटे में जो प्रैक्टिस हो रही है ठीक है, बाकी इतना कुछ सरदर्द बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि आप जो आपके साथ धोखा या विश्वासघात कर रहे हैं उन लोगों से बचिए। अब जैसे ये है एक साहब ही कोई साठ याकूब, इनका हम देखते रहते हैं, ये रोज यही बोलते रहते हैं कि उसका 5.5 बैंड बढ़ गया, उसका 5.5 कम हो गया, उसका 5 ये हो गया, उसका ये हो गया। तो देखिए ये बात सच है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, बट वो क्या होता है कि आप जरूरी नहीं है कि हर बार 6.5 और 7 बैंड के क्राइटेरिया ही सेटिस्फाई करके आ रहे हैं। जब तक आप क्राइटेरिया ही नहीं समझोगे, अब वो हम डिटेल में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इतनी आप में शायद सोचने की शक्ति भी ना हो, तो वो अगर होती तो फिर आप कभी ऐसे गुमराह भी ना होते। तो क्या है कि जब तक वो आयल्स स्ट्रिक्टली डिटेल में जाके समझना पड़ता है आयल्स को, जब तक आप यही नहीं सोच पा रहे, क्राइटेरिया ही नहीं समझ पा रहे कि वो 7 बैंड का क्या क्राइटेरिया है, 8 बैंड का क्या क्राइटेरिया है, तो आपके ऐसे ही ब्लैंड फ्लक्चुएट करते रहेंगे। जैसे अब ये जपनीश शिमला, ये भाई साहब रोज कोई नया प्रिडिक्शन निकाल देते हैं और सरप्राइजिंग ये सब पॉपुलर भी हैं कि भाई अब ये एक तरह से होता क्या है कि लाइक चलो क्यू कार्ड तो पता चल जाता है, कोई बता देता है कि अब ये एग्जाम इजी था, हार्ड था, बस यही बोलते रहते हैं। तो अगर आपने पढ़ाई ही नहीं की, आपको इंग्लिश ही नहीं समझ आती, आपकी ग्रामर ही नहीं अच्छी, तो कहाँ से आपको कौन ये मतलब कहाँ से आप समझ लो, कहाँ से आपके ये क्लियर हो जाएंगे। तो अंतिम कंक्लूजन सिर्फ यही निकल के आता है कि हम आप अपने आप को जैसे गुमराह करने से बचाइए। ये जो मिस यूट्यूबर हैं इनके पास जब देने को कुछ नहीं है तो क्या कर रहे हैं, ये बस आपको आपकी इमोशन से कह रहे हैं कि चलो अब बच्चों को मान लो उसको फेल हो गया, उसने बच्चे ने 4 बार एग्जाम दिया, वो फेल हो गया, तो क्या है कि अब वो डिप्रेस होगा और उसको निराशा होगी, वो एग्जामिनर ब्लेम करेगा। तो उसमें जैसे एडिंग फ्यूल टू द फायर, उसमें आप घी डालो कि भाई अब वो निराश हो गया है तो बस अब उसको इमोशन को भड़काओ, ताकि वो ये समझे कि भाई मतलब वो ही सही था, हाँ बाकी ये जो एग्जाम ही ले रहे वही गलत है। ठीक है, और चलो एक दूसरी बात है, मान लो चलो आईडीपी गलत है, चलो मान लेते हैं कि आईडीपी फ्रॉड है, खराब है, सब कुछ है, तो आप दूसरे टेस्ट लेने की कोशिश सोचिए, टॉफल, सीएएल, देखिए कैम्ब्रिज और ड्यूलिंगो भी तो है, पीटीई भी है, ये आपको अल्टरनेटिव है। अगर आपको लगता है कि आईएलटीएस फ्रॉड है तो दूसरी जगह एग्जाम दीजिए, इसमें आईएलटीएस के पीछे क्यों पड़ गए। देखिए आप सबसे पहले ये रिसर्च कीजिए कि मतलब यहाँ पे आप इंस्टीट्यूशन किस तरह के एग्जाम एक्सेप्ट करते हैं। जैसे ऑन्टोरियो कॉलेज पे जाते हैं, अब ये मैंने देखा था, इस पे 3 इतने सारे एग्जाम एक्सेप्ट होते हैं, तो अगर आप वही नहीं चेक कर रहे कि किस तरह के एग्जाम मैं दे सकता हूँ, तो क्यों आप अपने आप को मतलब परेशान कर 4-4 5-5 एग्जाम ना, बेवकूफी है। ओके, साफ ही बेवकूफी है। अगर आप
एक बार ही अच्छी तरह नहीं समझ पा रहे या आपको अच्छा टीचर नहीं मिला तो वो आप अपना फिर लक ही लगा लो, हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। अब ये टॉफल भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, आइल्स भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, CAL भी है कोई जो नया है, ड्यूलिंगो भी है, आपको पता है। तो ये कैनेडियन इंग्लिश असेसमेंट एक ये है, इसका फी 10,000 है आई थिंक, राइट। देखते हैं इंडिया में अवेलेबल है कि नहीं है। टेस्ट ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी आप जा सकते हो। चलो ये देखते हैं। ये देखिए कि 10,000 फीस। तो अगर आप यहाँ पे ये 10,000 अगर आपको ज्यादा लगा है तो आप इस इन और दूसरे एग्जाम का फॉर्मेट ट्राई कीजिए। एक्सपेंसिव है तो दूसरा ट्राई कीजिए, बट ऑल द पॉइंट यही है कि इतनी तो हम आपको गारंटी दे देते हैं कि अगर आप कोई भी असेसमेंट लो, स्कोर उतना ही आना है जितना आईएलटीएस में आ रहा है। क्योंकि आपको पता नहीं इंग्लिश बोलनी कैसे, अगर पता होती फिर आप इतने फंसते नहीं, और आपको गाइडेंस भी गलत लोगों से जाके लेते हो फिर तो और प्रॉब्लम हो जाती है। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे आप आईएलटीएस से कीजिए, पीटी से कीजिए, बैंड उसी के 6 या 6, 6.5 या 6.5, अगर आप वहां हैं तो वहीं पे बस फ्लक्चुएट करते रहेंगे। जब तक आप 7 तक कंसिस्टेंटली नहीं करते तो कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहली बात हम बस यही कहेंगे कि ये जो आप वीडियोस देखिए, ये पिटिशन कर लेना, ये लोगों को प्रेडिक्शन में पड़ जाना, या एग्जाम में एयर कंडीशन नहीं था, हेडफोन नहीं चल रहे थे, पावर चल रही थी, रिदम ब्रेक हो गया, रिदम ब्रेक हो गया तो क्या, तो वहां पे गाना गाने गए थे आपने, वो ये म्यूजिशियन के लिए होता है। तो आप अगर इतने बेवकूफ हैं तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, बस सिंपली बात है। बाकी आपके ऊपर है, अगर आपने एक बार इसको सिर्फ आइल्स को दिन में 1 घंटा पढ़िए, ज्यादा सारी जिंदगी और भी काम धंधे अपने वो कीजिए, इसी के पीछे नहीं पड़ना। आपका जब अगर आपको किस्मत अच्छी है तो आपको अच्छा इंस्ट्रक्टर मिल जाएगा, वरना फिर भगवान ही आपको मान लेते हैं। हम आपको दिस व्हाट वी कैन से। आई होप दिस वाज हेल्पफुल।